ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन सीरीज हम चला रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे तरह से। और हम यहाँ पे लाके हम ट्राई कर रहे हैं कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर कर पाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E, देन passes through a surface of 4 मीटर स्क्वायर, एरिया हैविंग यूनिट वेक्टर दे रखा है, एरिया का यूनिट वेक्टर दे दिया है, मतलब एरिया का डायरेक्शन दे दिया बेसिकली। तो हमें पता है, हमें निकालना है क्या इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में, फ्लक्स। ठीक है, तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर, तो एरिया का वेक्टर क्या है, ये दे रखा है एरिया का मैग्नीट्यूड। हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू इट्स डायरेक्शन। हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा है। तो ठीक है, एरिया वेक्टर क्या हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √6। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया वेक्टर। तो अभी इस चीज को हमें डॉट प्रोडक्ट करना बहुत अच्छे से आता है, हमने 11th में ये चीज सीखी है। तो अब हम क्या करेंगे, ई डॉट ए कर देंगे। तो यहाँ पे ई डॉट ए, तो अभी डालते हैं। ई का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप बाय √6 डॉट ये हो गया 4 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √6। ठीक है, अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 2 इंटू 2 हो गया, ये वाला 4 को यहाँ से हटा देते हैं, 4 को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 4 पहले लिख दिया। ठीक है, फिर अभी क्या रहा, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 प्लस आई कैप डॉट आई कैप हम पता है 1 है, 6 1 जा 6 प्लस 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √6 हमें पता है कितना होता है 6। हो गया, तो ये अभी आ गया हमारा वैल्यू। तो ये ऊपर वाला बन रहा है 3 4 इंटू 18/6, ये बन गया 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 12। सो ये चीज बन गया हमारा 12। तो आंसर आ गया, ये था इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे लिख दो 12 और बन गए हमारे 4 नंबर। हो गया, डन। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले से पढ़ते हैं। टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स ऑफ रेडियाई ए बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ चार्जेस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है इस बार बीजेई में। क्या दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है देखो। तो यहाँ पे दो स्पीयर्स दे रखे हैं। ठीक है, एक का रेडियस है ए, एक का रेडियस है बी। ठीक है, हो गया, डन। दोनों स्पीयर बन गए हमारे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली उसके बाद हमें बोला है कि इन दोनों को मैंने क्या किया, छेड़खानी किया और एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, कनेक्ट करने के बाद हमारा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, इसके पास कम है, तो ये इसको दान दे देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 2 रुपए, तो ये इसको इक्वल कर देगा दान देके। मतलब ये हो जाएगा दोनों मिलके 6-6 हो जाएंगे, ये 6 ये 6, तो ये इसको 4 दे देगा। तो ऐसा होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब इस चीज को यूज करो। पहले स्पीयर के लिए क्या होगा, के क्यू बाय ए। ठीक है, दूसरे स्पीयर के लिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, दूसरे स्पीयर के लिए के क्यू अपॉन क्यू ए मान लेते हैं, चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑन ए, क्योंकि चार्ज अलग अलग होगा, इसके पास चार्ज क्यू ए है, इसके पास चार्ज क्यू बी है। ठीक है, हो गया। तो क्यू ए क्यू बी अपॉन बी। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डाल दिया। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी, इस चीज को हमने यहां पे लिख दिया। हो गया, तो अब क्या करना है, के से के मर गया, तो क्या बचा, क्यू ए बाय ए इक्वल्स टू क्यू बी बाय बी। तो डन, तो हमारा मिल गया आंसर, क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए बाय बी।
तो समझ में आ गया ये कैसे हुआ, हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ द टू स्फीयर्स रेस्पेक्टिवली, तो ये आ गया ए बाई बी। तो हमारा ए बाई बी कहाँ दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो लगा लो 4 नंबर एक्स्ट्रा। हो गया, तो आपके बन गया जेई में और एक क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आज का, तीसरे क्वेश्चन पे। तो आ गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, if the net electric field at point P and y axis is zero, okay, at point P along y axis is zero। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि y एक्सिस पे ये जो है y एक्सिस पे ये हो जाएगा जीरो, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। ठीक है, अब Q2 की वजह से हमें, अब Q2 की वजह से हमारा यहाँ पे आ रहा है लेट द फील्ड बी E2, E2 E1 कुछ भी ले सकता है, अगर फिर अभी आ रहा है और फिर Q3 की वजह से आ रहा है ये कितना E3 ले लेते हैं वो। ठीक है, तो अब जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई। सिंपल, हमने खुद से ये डिनोट कर दिया इस चीज को। तो अब ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, देखो अच्छे से, ये एंगल बन रहा है थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गया, ठीक है, तो अब क्या बोल रखा है कि E2 को अगर हम स्ट्रेट लाइन में ले तो ये क्या बन रहा है E2 cos थीटा, क्योंकि E2 इस डायरेक्शन में था, थीटा एंगल बना रहा था, इस डायग्राम से हमने ये चीज ली है। हो गया, ठीक है, अब अगर हम E3 ले रहे हैं, देखो E3 क्या बना रहा है इसके साथ, E3 बना रहा है इसके साथ फाई एंगल। ठीक है, ये बना रहा है इसके साथ फाई एंगल, तो ये हो गया E3। तो अब क्या बोल रखा है कि अलोंग y एक्सिस जीरो है। ठीक है, तो ये बन गया E3 cos फाई। ठीक है, ये हो गया अलोंग y एक्सिस E2 cos थीटा, ये हो गया E3 cos फाई। तो ये दोनों अगर जीरो हो रहा है मतलब ये ऊपर से जितना खींच रहा है नीचे से भी उतना ही कर रहा है। हो गया, तो ये दोनों हो गया बराबर, मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिला, E2 cos थीटा इज इक्वल टू E3 cos फाई। तो आप लोग को समझ में आ गया ये क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, डन। तो मतलब ऊपर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे से भी उतना है, तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, दोनों कट जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसीलिए जीरो है। समझ में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें E2 निकालना है। ठीक है, E2 क्या है, अब इसी में ही लिख दो E2 क्या है। ठीक है, तो E2 है K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 20। ठीक है, ये जगह हो गया रूट ओवर ऑफ 20। अब ये कितना हो गया PQ3, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन अब कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया, तो ये वाला आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 दैट इज 25 का रूट आ गया 5। ठीक है, हो गया। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, डिस्टेंस कितना है रूट 20, रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 20 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया डन, लिख देते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है बताओ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है क्या, बेस, बेस क्या है यहाँ पे देखो इस थीटा के साथ, ये है 4 अपॉन रूट 20। ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 4 अपॉन रूट 20। ठीक है, डन, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब E3 का वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू E3 का वैल्यू क्या है, के Q3 अपॉन 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। हो गया, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 5। हो गया, आर स्क्वायर होता है तो ये हो गया 5। ठीक है, डन, इनटू ये क्या आ गया हमारा cos 5। ठीक है, अब cos 5 का वैल्यू कितना है मुझे बताओ, cos 5 ट्रायंगल से देख के बताओ। ठीक है, अच्छे से देखो ट्रायंगल से क्या होगा cos 5 हो जाएगा 4 अपॉन 5। ठीक है, बेस हो गया 4, 5 के साथ वाला साइड बेस अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन 5।
तो ठीक है, इस चीज को सिंप्लीफाई करें, k से k मर गया, ठीक है। अब क्या करना है, 4 से 4 मर गया, ठीक है। और क्या बचा, तो इसको इम्प्लाइज लिख देते हैं Q2 अपॉन 20 इंटू 1/√20 इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन Q3/25 इंटू 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रखा है, अब उसने बोल रखा है कि Q2 अपॉन, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि Q2 अपॉन Q3 का वैल्यू है 8/5√x, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं इस जगह को, क्या इरेज नहीं हो रहा, सॉरी, एक सेकंड को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऐसे करके, हटा देते हैं, ठीक है। अब आ रहा है क्या, Q2 अपॉन Q3 इज इक्वल्स टू, इसको Q3 को मैंने क्या करा, इधर इस साइड ले आया और इन सारी चीजों को मैं उस साइड ले गया, हुआ। तो ये हो गया 20√20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, हो गया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 20, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 ये कट गया, 24 जा 25 जा, ठीक है। अब ये हो गया 4√20 अपॉन 5, ठीक है। 4√20 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 4√20 अपॉन 5 हो जाएगा हमारा आसपास, ये √4 हो जाएगा, ऊपर रहेगा 4√4√5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, हो गया। तो ये इसको इससे काटो, तो ये क्या बन गया, √5, तो ये हो गया 8/5√5, तो हमारा आ गया आंसर। तो 5x की जगह इसको कंपेयर करो, x की जगह क्या होगा, ऐसे यहाँ पे x की जगह इसको कंपेयर करो, तो इसको अगर कंपेयर करते हैं x हो गया 5, समझ में आया, ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, तो 3 क्वेश्चन बन गए, तो इसमें भी लगा लेते हैं हम +4, ठीक है। तो हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और हम ट्राई करेंगे कि सारे टाइप के मतलब टॉपिक्स कवर हो जाए, और जल्दी आपको मैथ्स के वीडियोस भी मिल रहे होंगे, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सारे चैप्टर्स हम आपके जेई 2025 से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।